बरमूडा ट्रायंगल और उसके बारे में फैली अनेकों अफवाहों के कारण ये समुद्र द्वीप चर्चा में आया, जिसके बाद इसका नाम ही बदल दिया गया। अब यहाँ स्थित समुद्र को डेविल सी यानी कि शैतानी समुद्र के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये जगह 13 लाख स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। ये जगह अटलांटिक ओशन में स्थित है, जिसमें 3 चोटियां हैं। ये जगह मियामी शहर फ्लोरिडा में है। ये शहर पियर्टो रिको के सैन जॉन और बरमूडा द्वीप के नाम से विख्यात है। तो बरमूडा ट्रायंगल इतना डरावना क्यों है? आंकड़ों के मुताबिक करीब 100 सालों में यहाँ से 300 नाव गायब हो गई हैं, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हवा में करीब 75 विमान लापता हुए हैं। वहीं 1000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ जाने के बाद कभी अपने परिवारों के पास वापस ही नहीं लौटे, वो भी तब जब ये लोग इस क्षेत्र से गुजरे थे। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के कारणों को बताते हैं। एक सिद्धांत के मुताबिक ये घटनाएं डरावना क्षेत्र होने के कारण घटती हैं, तो वहीं अन्य सिद्धांतों के अनुसार ये सब एलियंस द्वारा अपहरण या समय में बदलाव से संबंधित परेशानी या फिर इसके अटलांटिक शहर होने का कारण होता है। हालांकि इस मुद्दे पर स्कॉलिस्टिक इंडिया बरमूडा ट्रायंगल के पीछे के रहस्य नहीं बताने वाला है। बजाय इसके चलिए पता लगाते हैं बरमूडा ट्रायंगल के 3 रहस्यों के बारे में। ये शापित है या फिर एलियंस के कारण होता है। सदा की तरह और अधिक दिलचस्प वीडियो देखने और स्कॉलिस्टिक इंडियन चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को हिट करना न भूलें। 1. फ्लाइट 19 का लापता होना। 5 दिसंबर साल 1945 को दोपहर के करीब 2:10 पर अमेरिकी नेवी TBM एवेंजर की 19वीं स्क्वाड्रन के 5 बॉम्बर्स ने फ्लोरिडा के फोर्ट लॉटरडेल हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इन्होंने शेड्यूल के अनुसार 3 घंटे का विमान प्रशिक्षण सत्र करने की योजना बनाई थी। योजना के मुताबिक फ्लाइट 19 को पूर्व की ओर 120 मील 73 मील उत्तर की ओर और आखिर में वापस नेवी बेस तक आने के लिए 120 मील तक की उड़ान भरनी थी। हालांकि ये लोग कभी वापस नहीं लौटे। यहाँ की सबसे अनोखी बात, विमानों के उड़ान भरने के 2 घंटे बाद फ्लाइट 19 के कप्तान, जिन्होंने इन इलाकों में करीब 6 माह तक उड़ान भरी है, का कहना था कि बोर्ड के मुख्य और दूसरे कंपास नियंत्रण से बाहर हो गए थे। यही वजह थी कि वह अपनी लोकेशन का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। बाकी के 4 विमानों में भी यही समस्या पाई गई थी। ग्राउंड रेडियो सिस्टम ने इन लापता हुए विमानों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। काफी कोशिश किए जाने के बाद कई सारे ग्राउंड स्टेशन से पता चलाने में सक्षम हुए थे कि विमान बहामास के उत्तर में और फ्लोरिडा तट के पास नहीं है। फिर शाम के 7:27 पर मार्टिन PBM मेराइन विमान ने 13 सदस्यों की क्रू के साथ उड़ान भरी। ये आखिरी समय था जब लोगों ने इस विमान के बारे में सुना। बाद में खबर आई कि शाम के 7:50 पर फ्लोरिडा तट पर टैंकर में विस्फोट हो गया है। फ्लाइट 19 के 14 पायलट और 13 बचाव एवं राहत दल के लिए आए सदस्यों को रहस्यमयी तरीकों से लापता होने के बाद इसकी बड़े पैमाने पर जांच की गई। ये जांच उस समय की सबसे बड़ी जांच में से एक थी। हजारों की संख्या में नाव और विमान मेक्सिको की खाड़ी में अटलांटिक ओशन और फ्लोरिडा के आंतरिक क्षेत्र में गए। हालांकि ना तो कोई इंसान वहां मिला और ना ही कोई विमान मिला। 2. मैरी सेलेस्टी द घोस्ट शिप। बात काफी समय पुरानी 19वीं सदी की है। शैतान का समुद्र की परिभाषा का कोई नाम भी नहीं जानता था। हालांकि पहली बार वहां किसी चीज के लापता होने से कई बड़े सवाल खड़े हो गए थे। मैरी सेलेस्टे एक मर्चेंट नाव थी जो 1861 में इंग्लैंड के नाम से पंजीकृत थी और इस पर अमेज़न नाम लिखा था। हालांकि इसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी। पहली जल यात्रा की शुरुआत में ही नाव के प्रथम कप्तान की मौत हो गई थी। अपनी पहली जल यात्रा के दौरान 1862 में नाव के किसी चीज के टकराने से कप्तान गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद जब बंदरगाह में वे ठीक होने लगी तो नाव में आग लग गई।
साल 1863 में इस नाव ने पहली बार अटलांटिक को मैनचेस स्ट्रेट में पार किया। तब इसने एक अन्य नाव को टक्कर मार दी जो कि डूब गई। वहीं अमेज़न को भी काफी नुकसान पहुंचा। 4 साल बाद 1866 में कप्तान ने केप ब्रिटेन द्वीप को पार किया जो कनाडा के तट के पास से निकली थी। नाव पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इसे ठीक किए जाने की जरूरत थी। फिर 1869 की शुरुआत में नोवा स्कोटिया के ग्लेसबे बीच पर तूफान आ गया, जिसके बाद इसे अमेरिका में रहने वाले इसके मालिक के पास भेज दिया गया और इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे रखा गया। फिर 1869 की शुरुआत में नोवा स्कोटिया के ग्लेसबे बीच पर तूफान आ गया, जिसके बाद इसे अमेरिका में रहने वाले इसके मालिक के पास भेज दिया गया और इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे रखा गया। नाव लगातार अपनी जल यात्रा पर रही और नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से जेनोआ के लिए रवाना हुई, लेकिन इसमें मौजूद सभी सदस्य बिना किसी सुराग के लापता हो गए। दिसंबर 5 को कप्तान मोरहाउस ये देखकर हैरान थे कि मैरी सेलेस्टी पुर्तगाल के मध्य और ओजोस द्वीप के बीच जल यात्रा कर रही थी। ये अनियंत्रित हो गई थी और अनिश्चित काल के लिए हवा की दिशा का पीछा करने लगी। दिसंबर 5 को कप्तान मोरहाउस ये देखकर हैरान थे कि मैरी सेलेस्टी पुर्तगाल के मध्य और ओजोस द्वीप के बीच जल यात्रा कर रही थी। ये अनियंत्रित हो गई थी और अनिश्चित काल के लिए हवा की दिशा का पीछा करने लगी। इसमें मौजूद सामान 1701 बैरल शराब, खाना और सॉफ्ट ड्रिंक 6 माह तक ऐसे ही रहे। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, केवल एक बैरल शराब को ही नुकसान हुआ। इस नाव में मौजूद लोग बेशक गायब हो गए, लेकिन उनका सामान तस से मस नहीं हुआ। सारा सामान अपनी जगह पर सुरक्षित रखा हुआ था। इस बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात थी सभी का अचानक से लापता हो जाना, वो भी बिना किसी सुराग के। बावजूद इसके कि जब भी कुछ लापता हुआ तब मौसम भी बिल्कुल अच्छा था और पूरी क्रू अनुभवी नाविक थी। बाद में बरमूडा ट्रायंगल एक समस्या बन गया। लोगों ने मैरी सेलेस्टे नाव को बरमूडा से जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नाव को भी इसी क्षेत्र से गुजरना था और इसके बाद उसके नाव के नाविकों को वापस लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। 3. यूएसएस साइक्लोप्स और इतिहास में समुद्र में सबसे रोमांचकारी तरीके से गायब होना। यूएसएस साइक्लोप्स सबसे बड़े पैमाने वाला मालवाहक जहाज था और इसने प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी बेड़े को ईंधन की आपूर्ति कराई थी। ये उस समय का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज था जिसमें 12,500 टन की क्षमता थी। इसके लॉन्च होने के बाद नाव को दक्षिणी अटलांटिक में सहायक देशों की नाव को ईंधन की आपूर्ति के लिए भेजा गया था। 4 मार्च 1918 में नाव को आखिरी बार ब्राजील से अमेरिका के बाल्टीमोर वाले रास्ते पर देखा गया था। इस नाव में 10,800 टन मैंगनीज अयस्क था जिसके गोला बारूद का उत्पादन किया जाना था। हालांकि यूएसएस साइक्लोप्स कभी बाल्टीमोर जा ही नहीं पाई और बरमूडा से गुजरते हुए 300 से अधिक क्रू के सदस्यों के साथ लापता हो गई। इनकी खोज के लिए कई खोज अभियान चलाए गए जो कि दुविधा में पड़ते गए। इससे अमेरिकी नौसेना लापता होने के पीछे का कारण जान पाने में सफल नहीं हो पाई। दिलचस्प बात ये रही कि इस नाव ने आपातकाल सिग्नल एक भी नहीं भेजा और न ही क्रू ने हजारों अमेरिकी नाव के रेडियो सिग्नल्स पर कोई प्रतिक्रिया दी। इसके बाद अनगिनत मान्यताएं मानी गईं, लेकिन किसी भी सिद्धांत के तथ्यों और असली सबूतों के साथ पुष्टि नहीं की गई। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इस रहस्यमयी साइक्लोप्स के बारे में 15,000 पेज की रिपोर्ट जारी की, जिसमें इसके बारे में बताया गया, जिनमें से अधिकतर पर आज भी विचार किया जा रहा है। यूएसएस साइक्लोप्स से लापता होने के समय बरमूडा क्षेत्र में ऐसा कोई तूफान नहीं आया था जिससे कोई नाव डूब जाए और अमेरिकी नौसेना ने उस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि नाव पर जर्मनी की पनडुब्बी ने हमला किया था। ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में होने वाली सबसे भयावह घटना है जिसमें 306 नाविक और अधिकारी बिना किसी स्पष्टीकरण के मारे गए थे। अब 100 से भी अधिक सालों के बाद भी इतने लोगों का लापता
पता होना आज भी मानवता के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसके बाद ये भी बात मानी जाती है कि शैतानी समुद्र के आसपास वाले इलाके में काली ताकत है। अब इतने समय बाद वैज्ञानिक प्रारंभिक परिणाम पर काम कर रहे हैं जो इन रहस्यमयी घटनाओं से संबंधित है, जो इस शैतानी ट्रायंगल के आसपास बीते 150 सालों से होता आ रहा है। हालांकि इस मामले में लोगों की उत्तेजना भी कुछ कम नहीं है, जो इन रहस्यमयी घटनाओं के रहस्यमयी तरीकों से सुलझाना चाहते हैं। बेशक बरमूडा को लेकर जो भी कहानियां कही जाती हैं, वे खत्म नहीं हुई हैं। स्कॉलस्टिक इंडियन इन पर प्रकाश डालने के लिए एक बार फिर आएगा। हमें बताएं कि आप बरमूडा ट्रायंगल के कौन से रहस्यों के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इसे दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। हमारी आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी, क्लिक करना ना भूलें।